अयोध्या की धरती पर उस दिन का सूर्यास्त असाधारण था। युद्ध भूमि में शांति छा चुकी थी। बालक लव और कुश ने अपने धनुष नीचे रख दिए थे और सामने खड़े थे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब महर्षि वाल्मीकि ने सत्य प्रकट किया कि ये दोनों बालक राम और सीता के पुत्र हैं, तब समय जैसे ठहर गया। राम की आंखों में आंसू थे। वर्षों का बिछोह, पश्चाताप और प्रेम एक साथ उमड़ पड़ा। लव और कुश भी स्तब्ध थे। जिनके विरुद्ध वे युद्ध कर रहे थे वे उनके पिता थे, अयोध्या के महाराज, धर्म के प्रतीक श्री राम। माता सीता कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर न क्रोध था न गर्व, केवल शांत करुणा थी। उन्होंने अपने पुत्रों को सदा सत्य और धर्म का मार्ग सिखाया था। आज वही सत्य सबके सामने था। राम धीरे धीरे सीता के पास पहुंचे। उनकी आवाज भर्रा गई। सीते, मैंने राजधर्म निभाने के लिए तुम्हें वन भेजा, पर हर दिन तुम्हारी याद में जिया। आज समझ रहा हूं कि राजा बनने की कीमत कितनी बड़ी थी। सीता ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूं कि आपने जो किया धर्म समझकर किया, परंतु एक स्त्री का हृदय भी धर्म जितना ही सत्य होता है। मैंने कभी आपसे घृणा नहीं की। लव और कुश अपनी माता के चरणों में बैठ गए। कुश ने कहा, माता, यदि पिताश्री निर्दोष है तो आपने हमें उनसे दूर क्यों रखा? सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें किसी से दूर नहीं रखा, मैंने तुम्हें सत्य के निकट रखा। जब समय उचित हुआ तुम स्वयं अपने पिता तक पहुंच गए। अयोध्या लौटने का निर्णय हुआ। नगर में दीप जलाए गए। लोगों ने वर्षों बाद अपने राजा के परिवार को एक साथ देखा, परंतु राम के मन में अभी भी शांति नहीं थी। उन्हें लगता था कि प्रजा के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और अब वही प्रजा उन्हें आदर्श राजा कहती है। उस रात राम अकेले सरयू किनारे बैठे थे। तभी लव और कुश वहां पहुंचे। पिताश्री, लव ने कहा, क्या राजा होना इतना कठिन होता है? राम मुस्कुराए, पर मुस्कान में पीड़ा थी। हाँ पुत्र, राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता। उसे अपने सुख से पहले प्रजा का सुख देखना पड़ता है, पर कभी कभी इस मार्ग में अपने सबसे प्रिय लोगों को खोना पड़ता है। कुश ने मासूमियत से पूछा, तो क्या धर्म हमेशा दुख देता है? राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं, धर्म दुख नहीं देता, पर धर्म की परीक्षा कठिन होती है। अगले दिन अयोध्या में एक विशाल सभा हुई। राम ने प्रजा के सामने कहा, मैंने जीवन भर मर्यादा निभाई, पर यदि मेरी मर्यादा से सीता को पीड़ा मिली तो उसका भार मैं सदा उठाऊंगा। सभा मौन हो गई। किसी में कुछ कहने का साहस नहीं था। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका राजा भी मनुष्य है, जिसके हृदय में वेदना है। तभी सीता आगे बढ़ी। उन्होंने धरती की ओर देखा और कहा, माता पृथ्वी, यदि मैंने जीवन भर पवित्रता और सत्य का पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गई। धरती धीरे धीरे फटने लगी। स्वर्णिम प्रकाश निकला। पृथ्वी देवी प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले जाने लगी। राम व्याकुल होकर आगे बढ़े। सीते, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, अब और दंड मत दो। सीता ने अंतिम बार राम की ओर देखा। प्रभु, ये दंड नहीं है, ये मेरी मुक्ति है। आपने धर्म निभाया, मैंने भी अपना धर्म निभाया। अब समय है कि संसार समझे, त्याग केवल पुरुष नहीं करते, स्त्रियां भी करती हैं। इतना कहकर सीता पृथ्वी में समा गईं। पूरा अयोध्या रो उठा। लव और कुश अपनी माता को पुकारते रहे। राम निशब्द खड़े थे। उस दिन उन्होंने समझा कि संसार जीतने वाला भी अपने भाग्य से हार सकता है। समय बीतता गया। लव और कुश बड़े होने लगे। राम ने उन्हें केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, करुणा और न्याय भी सिखाया। वे चाहते थे कि उनके पुत्र ऐसे राजा बने जो केवल नियम न देखें, बल्कि लोगों की हृदय को भी समझे। एक दिन राम ने दोनों पुत्रों को राजमहल की छत पर बुलाया। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। पुत्रों, राम बोले, तुम जानते हो सबसे बड़ा राजा कौन होता है? लव ने कहा, जो सबसे शक्तिशाली हो। कुश ने कहा, जो सबसे न्यायप्रिय हो। राम मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा राजा वो होता है जो अपनी शक्ति से पहले दया को चुने। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने जीवन में अनेक युद्ध जीते, रावण को हराया, अधर्म को मिटाया, पर सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर का होता है। लव ने पूछा, क्या आपने वो युद्ध जीत लिया पिताश्री? राम ने सरयू की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं आज भी लड़ रहा हूं।
वर्षों बाद लव ने उत्तर कौशल में और कुश ने दक्षिण कौशल में राज्य संभाला। दोनों भाई अपनी माता की करुणा और पिता की मर्यादा का संगम थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और किसी स्त्री का अपमान नहीं होता था। राम अब वृद्ध हो चुके थे। उनका मन धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूर होने लगा। उन्हें हर क्षण सीता की याद आती। वे अक्सर सरयू तट पर बैठकर बीते दिनों को याद करते। एक शाम हनुमान उनके पास आए। प्रभु, आप उदास क्यों रहते हैं? संसार आज भी आपका नाम लेकर जीता है। राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, मनुष्य चाहे कितना महान क्यों न हो, उसके जीवन में कुछ अधूरे अध्याय रह जाते हैं। हनुमान की आंखें भर आईं। प्रभु, आपके बिना संसार कैसा होगा? राम ने मुस्कुराकर कहा, जहां सत्य, प्रेम और त्याग जीवित रहेंगे, वहां मैं रहूंगा। कुछ दिनों बाद राम ने निर्णय लिया कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे। राम ने अंतिम बार अयोध्या को देखा। यही वो नगरी थी जिसके लिए उन्होंने अपना सुख त्याग दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे जीवन से लोगों को धर्म का मार्ग मिला हो तो यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। फिर वे धीरे धीरे सरयू नदी में उतर गए। कहते हैं उसी क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पूरा वातावरण जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। पर राम की सबसे बड़ी विरासत उनका राज्य नहीं था, न उनका पराक्रम। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी ये सीख कि धर्म केवल शक्ति से नहीं, करुणा से पूरा होता है। और लव कुश ने जीवन भर यही संदेश संसार को दिया कि एक पिता की मर्यादा और एक माता का त्याग मिलकर ही आदर्श जीवन बनाते हैं। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई अपने परिवार और कर्तव्य के बीच संघर्ष करता है, जब कोई सत्य के लिए त्याग करता है, तब राम, सीता, लव और कुश की कथा फिर जीवित हो उठती है।